हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एग्ज़ाम, उनका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी का। आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है एंड उसकी डायमेंशंस क्या है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है देखेंगे प्लेलिस्ट में मैंने MPC 005 जो रिसर्च मेथड्स है उसकी मैंने पूरा आपके जो मॉड्यूल है उसको कवर किया है अलग अलग वीडियोस के अंदर। अगर आपको वहाँ से भी हेल्प लेनी हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई करूँगी एज एंड व्हेन आई विल फाइंड टाइम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशंस। रिसर्च क्या होता है? द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिसर्चे, मीन्स टू सर्च अगेन, यानी जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको फिर से सर्च करना, एंड टू गो अबाउट सीकिंग, आगे बढ़ते जाना, किसी चीज़ की खोज करते उसको सीकिंग का मतलब आगे हम आगे जा रहे हैं, हमें कुछ कुछ आगे मिलता जा रहा है, उसके ऊपर और आगे स्टडी करना चाहते हैं। एंड इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, research refers to a systematic and organized investigation. Systematic and organized investigation into a particular topic or problem with the aim of discovering फैक्ट्स। हम कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं फैक्ट्स का, एस्टेब्लिशिंग न्यू कंक्लूजन, हम नया कुछ ढूंढना चाहते हैं, उससे कुछ नया जो है कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। और वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, और किसी ने कोई काम किया है उसकी जो नॉलेज ऑलरेडी है हम उसको और वैलिडेट करना चाहते हैं और उसको अपडेट करना चाहते हैं। यानी क्या होता है रिसर्च का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में, कि ऐसा हम कोई प्रॉब्लम को लेना जिसके ऊपर या तो पहले से कोई काम हुआ हुआ है या हम एक सिस्टमेटिक वे में हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, उसके ऊपर हम काम करें, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जो फैक्ट्स को इकट्ठा करें और एक जो है उसके ऊपर हम कंक्लूजन पे पहुँचे जो 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 हम देखना चाहते हैं कि वो सही है या गलत है। फिर क्या है कि रिसर्च क्या, जो कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है रिसर्च का, इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, इट फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। फिर एम्पेरिकल, जिसको हम ऑब्जर्वेशन से हम देख सकें, एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्चुअल डाटा। फिर ऑब्जेक्टिव, इट एम्स टू बी अनबायस्ड हो और बेस्ड ऑन द वेरीफिएबल एविडेंस, जो भी हम काम करें वो ऑब्जेक्टिव हो, अनबायस्ड हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। फिर है एनालिटिकल, इन्वॉल्विंग, इसमें क्या ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पार्ट, ऐसी चीज़ जो हम इसको एनालिसिस कर सके, एनालिटिकल हो, जो कि हम मैनेज कर सके। फिर है लॉजिकल हो एंड क्रिटिकल हो, इट यूजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरप्रेट डाटा। फिर रेप्लिकेबल, ऐसी रिसर्च जिसको हम रेप्लिकेबल यानी जो हम आगे रिपीट भी कर सकें, ताकि हम आज हमने कोई रिसर्च की है उसको दोबारा भी कर सकें, रिपीट भी कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेबल। देन पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च सर्व्स मल्टीपल पर्पस डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर, द फील्ड ऑफ स्टडी एंड द गोल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फील्ड का हमारे कितने पर्पस होते हैं, डिपेंड उस पर करता है कि हमारी रिसर्च कैसी होगी, वो हमारा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज़ के ऊपर करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी एंड द गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं जो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जिसमें क्या आता है, एक्सप्लोरेशन, सीक्स टू एक्सप्लोर ए रिलेटिवली अननोन और न्यू एरिया। इसमें क्या है कि हम कोई नया एरिया को लेना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आइडियाज और इनसाइट्स। एग्जाम्पल, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड वायरस ऑन द ह्यूमन बॉडी। हम ये देखना चाहते हैं कि जो न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है। तो ये क्या हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है, तो ये क्या हो गया हमारा न्यू एरिया, इसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन। फिर डिस्क्रिप्शन, एम्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और फिनोमिना। इट आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है ना, कहाँ हुआ। इसके जैसे फॉर एग्जांपल, कंडक्टिंग ए डेमोग्राफिक सर्वे टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, हम भी देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो है पॉपुलेशन क्या है, कितनी है, हम उसके ऊपर कोई है सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं। देन हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन, एम्स टू एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फिनोमिना। जो हमारा जो है कोई भी हम स्टडी करते हैं उसका हम देखते हैं उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या है, फिनोमिना। इट आंसर्स वाई क्वेश्चंस को हम देखते हैं बाय आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि वाई, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है वो देखेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। जैसे इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग का जो है लंग कैंसर से क्या रिलेशन है वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे स्मोकिंग क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लंग कैंसर क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या प्रेडिक्शन, हम फोरकास्ट करने जाते हैं किसके लिए, फ्यूचर के जो हमारे को रिजल्ट्स मिले हैं हम उनके बेस पे, जैसे हमने देखा कि स्मोकिंग का इम्पैक्ट कितना किस पे आ रहा है, लंग कैंसर पे। तो जो हमारे को रिजल्ट मिलेंगे, जो हम स्टडी करेंगे, जो हम रिसर्च करेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि ये ऐसा होगा। अगर हम स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो है लंग कैंसर होने की उम्मीद है। जो हमारे रिजल्ट आएंगे उनको हम बाद में क्या करें, फोकस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग डाटा। फिर यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेडिक्टिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा। जैसे हम डेली देखते हैं स्टॉक मार्केट का, आपने देखा होगा जो लोग शेयर्स का काम करते हैं वो क्या है, स्पेकुलेशन तो है, प्रेडिक्शन भी तो है कि आज आज ये शेयर जो है बढ़ेगा या कम होगा। तो ये क्या, इसके ऊपर कि प्रेडिक्टिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा। फिर बात करेंगे एप्लीकेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Applies finding to solve real world problem, often used in business, medicine and engineering. Example, developing a vaccine through the clinical trial, कि हम क्लिनिकल ट्रायल से कोई वैक्सीन है हम उसको देखना चाहते हैं, को डेवलप करना चाहते हैं। फिर है डायमेंशन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन में क्या है कि क्या है, इसके क्या डायमेंशन है, रिसर्च के रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स थ्रू विच रिसर्च इज कंडक्टेड। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, बेस्ड, सबसे पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी। उसमें क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव है या मिक्स मेथड्स है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहले हम करेंगे इसको, इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। फिर यूजेस स्टैटिस्टिकल टूल्स टू मेजर एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, सर्वे बेस्ड रिसर्च एंड विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देन हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की, फोकस इज ऑन द डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरप्रेटिव डेटा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जैसे इंटरव्यूज़ की हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस की हम बात करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, ऑल द क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर जैसे स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू, अगर हम FGD की बात करते हैं, फोकस को डिस्कशन की बात करते हैं, जिसमें कई सारे लोगों को 10 से ज़्यादा लोग होते हैं इसके अंदर, उनको एक साथ बिठाते हैं और उनके सबसे हम बात करके और हम एक सोशल ग्राम बनाते हैं कि किसने क्या कहा, ताकि हमारे को सबके ओपिनियन जो है मालूम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं मिक्स मेथड्स की, कंबाइंड विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेज, प्रोवाइड्स ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ज़्यादा उसमें हमें डिटेल में, हम दोनों मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव को भी कर रहे हैं, माने हम सर्वे भी कर रहे हैं, हम इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं या इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो FGD भी कर रहे हैं। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स मेथड। प्रोवाइड्स ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, स्टडी ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन यूजिंग बोथ सर्वेज भी हम कर रहे हैं एंड इंटरव्यू भी हम ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड मेथड। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन। उसमें क्या है, फर्स्ट है प्राइमरी रिसर्च। इसमें क्या है, इन्वॉल्व द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द न्यू डाटा। जो हम न्यू डाटा है हम उसको प्राइमरी का मतलब क्या है, कोई हमारे पास पहले से डाटा नहीं है, हमें खुद करना है। मेथड्स क्या है, सर्वे के हम थ्रू करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन, नई स्टडी है, नए ढंग से हमें डाटा लेना है, हमें कहीं पे भी हमारे को कोटेड नहीं है। फिर जैसे इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज़ अबाउट द जॉब सेटिस्फैक्शन, हमें एक इंस्टीट्यूट के अंदर हमें ये देखना है कि उस इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका हम जॉब सेटिस्फैक्शन को देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक से जाके बात करेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी रिसर्च, जिसके ऊपर हम खुद डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर क्या है, एक होता है ये हो गया प्राइमरी में हम खुद डायरेक्टली डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। एक होता है सेकेंडरी, जो किसी और ने काम कर रखा है, एग्जिस्टिंग डाटा है जो कि कलेक्टेड बाय द अदर्स होता है, लेकिन हम उसको भी स्टडी में ले रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, जैसे मेथड क्या हो गया, लिटरेचर रिव्यूज, जिसको हम ROL बोलते हैं। आपका प्रोजेक्ट आपने किया होगा MS साइकोलॉजी में। रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश डाटा है, जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं हम उन्हीं से डाटा को ले रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं,
हमारे को जहाँ से प्रिंटेड, हमारे को जो NFHS का डाटा होता है, कहीं पे भी हमारे को उस टाइप का डाटा प्रिंटेड मिले, हम उसकी हेल्प से एक नई स्टडी को बना दें। एग्जाम्पल क्या हुए, एनालाइजिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, क्राइम रिपोर्ट्स। हम देखने जाते हैं कि क्राइम रिपोर्ट्स का क्राइम रेट कितने हैं, तो हम जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनके बेस को हम वहाँ से डाटा लें और अपनी एक नई रिपोर्ट बना दें। फिर है बेस्ड ऑन द पर्पस। पर्पस क्या रहेगा कि बेसिक रिसर्च प्योर एम्स टू एक्सपेंड नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्सपेंड करना अपनी नॉलेज को। फिर फोकस इज ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है फोकस करना। एग्जाम्पल रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज। सिमिलरली एक है अप्लाइड रिसर्च, सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च में कई स्टूडेंट ने अप्लाइड रिसर्च भी लिया होगा, अप्लाइड साइकोलॉजी का पेपर किया होगा, उसमें आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली बेनिफिट सोसाइटी, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल डेवलपिंग ए न्यू ड्रग फॉर डायबिटीज़। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ का हमें ट्रीटमेंट के लिए हम कोई नई ड्रग को बनाते हैं, ये क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फिर है बेस्ड ऑन स्कोप, माइक्रो लेवल एक मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, जो कि माइक्रो में स्मॉल यूनिट होती है, स्पेसिफिक ग्रुप्स पे होता है, जो कि इंडिविजुअल केसेस पे होता है। जैसे स्टडिंग ए पर्टिकुलर क्लासरूम इज लर्निंग मेथड। एक पर्टिकुलर क्लास, हम जैसे मान लीजिए हम किसी भी क्लास का एक सेक्शन का पर्टिकुलर सेक्शन का हम चाहते हैं कि हम ये मेथड जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना चाहते हैं, वो क्या हो गया माइक्रो लेवल। मैक्रो पे क्या हो जाएगा, नेशनल सर्वेज, काफ़ी लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होती है उनकी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो लेवल रिसर्च। फिर बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, यानी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है क्रॉस सेक्शनल, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में। कैप्चर्स ए स्नैपशॉट ऑफ द करेंट सिचुएशन, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे होगी तो करेंट सिचुएशन पे होगी। जैसे ए सर्वे ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंडक्टेड वन, जैसे हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर सर्वे करना तो एक ही बार हम वो करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, एक्सटेंडेड पीरियड हम बार बार कर सकते हैं, ट्रैक्स चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ पे हमने क्या होता है, एक बार करते हैं, इसको हम बार बार कर सकते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड में कर सकते हैं, चेंजेस को हम देख सकते हैं। ए डिकेड लॉन्ग स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन हार्ट हेल्थ। ठीक है, हमने आज की, फिर हम कुछ टाइम के बाद फिर उसको देखें, दोबारा उसको देखें, ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। अब है बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट वेरिएबल टू ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कॉज हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हम कॉज देखते हैं। इफेक्ट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। हम मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि टोबैको का असर हम जो है लंग कैंसर पर देखना चाहते हैं, तो टोबैको क्या हो जाएगा, कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लंग कैंसर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। ऑफन कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे लैब्स के अंदर। टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जर्व वेरिएबल विदाउट डायरेक्ट मैनिपुलेशन। नॉन एक्सपेरिमेंट, जो हम डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट नहीं करते, रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन। एग्जाम्पल स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर बाय एनालाइजिंग परचेज पैटर्न। लोगों का जो परचेज पैटर्न क्या है हम उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली उनसे बातचीत करेंगे, उनको डायरेक्टली मैनिपुलेट करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि लैब कंडीशंस में नहीं होगी। कंक्लूजन क्या होगा कि रिसर्च इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी दैट ड्राइव नॉलेज क्रिएशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यानी क्या, नॉलेज को क्रिएट करता है रिसर्च, क्योंकि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंक्वायर करते हैं, किस लिए, जो हमारे को नॉलेज हमारी बढ़ाता है, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एंड हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। इट्स पर्पस रेंजेस फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करते हैं कोई नई प्रॉब्लम को, और उसको फिर जो भी हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, वेरिएबल्स को यूज़ करके, स्टडी एरिया को यूज़ करके, है ना, उसको जब एनालिसिस करते हैं और जो हमारे पास जो है हम उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अप्लाई करते हैं। यानी कहाँ से शुरू होते हैं हम, एक्सप्लोर से करने से लेकर एप्लीकेशन तक। एंड इट स्पेन्स मल्टीपल डायमेंशन, कई इसके मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। बेस्ड ऑन दी हम क्या मेथोडोलॉजी लेते हैं, उसका स्कोप क्या है, उसका डाटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या है, वेदर इट इज बेसिक हो या अप्लाइड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो। रिसर्च रिमेन्स एन एसेंशियल टूल फॉर प्रोग्रेस इन साइंस, बिजनेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी। यानी चाहे वो बेसिक हो
चाहे कैसे भी रिसर्च, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हमें आगे लेके जाती है एजुकेशन की तरफ, सोसाइटी की तरफ। हर सोसाइटी में होती है और हर सोसाइटी में ये जो है, इससे हमें मालूम होता है सोसाइटी के बारे में। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारे को सबसे पहले जो है हमारे को कोई भी क्लैरिटी होना जरूरी होता है। हमारे को रिसर्च, हर जगह हमारे को रिसर्च के से ही पता चलता है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो क्या हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये रिसर्च का मतलब क्या है कि हमने इस वीडियो में क्या किया कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसकी डायमेंशंस क्या है, ये हमने अभी स्टार्ट किया सेकंड पार्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। आगे आगे हम काफ़ी डिटेल में बढ़ेंगे। आज हमने सिंपल, क्योंकि आपका टॉपिक है इसमें मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशंस को क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट हो आपको, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज अर्ली as possible. And I request you again, to those who have not subscribed and share this channel, kindly subscribe and share this channel maximum, so that maximum student may be benefited from this free YouTube channel. Thank you.